सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कढ़ी में डूबे नरम रसीले पकौड़े खाना किसको नहीं पसंद होता। अलग अलग जगहों पर कढ़ी बनाने का तरीका भी अलग अलग ही होता है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मारवाड़ी पकौड़ा कढ़ी, जो कई तरह के खड़े मसालों के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है, जिससे कढ़ी बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। इसके साथ जो हम पकौड़े बनाएंगे उनको बनाने की भी मैं आपको खास ट्रिक बताऊंगी, जिससे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और फूले बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबको पसंद आने वाली पकौड़ा कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दही। तो 1.5 कप मैंने खट्टा दही लिया है। यहाँ पर ताजा दही का इस्तेमाल कढ़ी बनाने के लिए नहीं करना है, नहीं तो कढ़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जितना अच्छा खट्टा दही होगा उतना ही टेस्ट बढ़िया आएगा। अब दही के अंदर ही हम डालेंगे बेसन। तो मैंने 1/4 कप बेसन लिया है, या आप 4 बड़े चम्मच बेसन के ले लें। बेसन बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना कढ़ी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब इसी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। इससे कढ़ी में टेस्ट भी बढ़िया आता है, साथ ही ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। अब सारी चीजों को एक बार विस्कर की हेल्प से फेंट लेंगे, तो इससे कोई भी लम्प्स बेसन में नहीं रहेंगे। दही भी अच्छे से विस्क हो जाएगा, और अगर आप चाहे तो दही की बजाय छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर आप छाछ ले रहे हैं तो फिर पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। अच्छे से मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है, कोई भी इसमें गुठलियां नहीं रही हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जिस कटोरी को नापकर मैंने दही लिया था, उस कटोरी को नापकर ही इसमें पानी डाल देंगे। तो फिलहाल हम इसमें 3 कटोरी पानी का डाल देंगे। कढ़ी का जो बैटर हमें बनाकर तैयार करना है वो काफी पतला होना चाहिए, क्योंकि कढ़ी को धीरे धीरे हम काफी देर पकाते हैं, तो जो पानी होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पहले अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है एक बार। अब इसे साइड में कर देते हैं, और अब हम लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। आप कढ़ी को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, या फिर घी में भी बना सकते हैं। मैं घी का तड़का बाद में लगाऊंगी, इसलिए मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब तेल के गरम होते ही इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें साबुत धनिया। धनिया को इस तरह से क्रश करके डाल देंगे, तो ये हाफ पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, तो तड़के में अच्छा लगेगा। आधा छोटा चम्मच ही इसमें डालेंगे सौंफ, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कढ़ी में। आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर साबुत जीरा। आधा छोटा चम्मच डालेंगे राई, या फिर आप सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच सूखी मेथी दाना, तो ये आप जरूर से डालें। 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हींग, और तड़के को थोड़ी देर पका लेते हैं। तो मारवाड़ी कढ़ी में इन खड़े मसालों का खास रोल होता है। इससे जो कढ़ी बनती है वो बहुत ही स्पेशल और फ्लेवरफुल बनती है। खड़े मसालों को कुछ सेकंड पकाने के बाद इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, जिसे मैंने एकदम बारीक काट कर लिया है, या फिर आप कद्दूकस कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 7 से 8 करी पत्ता। अब तड़के को दोबारा से कुछ सेकंड के लिए हम पका लेते हैं। तो इस कढ़ी के अंदर मैं प्याज वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और कढ़ी में जैसी वैरायटी आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। आप पालक भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं, तो ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो जो कढ़ी होती है वो खाने में ज्यादा अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ। तो ये सारा तड़का पककर तैयार हो चुका है। तो जो बाउल में हमने मिश्रण तैयार करके रखा था, उसे एक बार फिर हम मिक्स कर लेते हैं, और सारा मिश्रण इस कढ़ाई में डाल देंगे। और यहाँ पर बाउल के अंदर मैं थोड़ा सा पानी और लेते हुए ये भी मैं डाल दूंगी इसमें ही, क्योंकि बेसन नीचे तले में बैठ जाता है। और अब हमें क्या करना है कि गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करना है, और इस कढ़ी को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जब हम कढ़ी को इस तरह लगातार चलाते रहेंगे और इसमें उबाल आ जाएगा, तो कढ़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। अगर आपने ये मिश्रण डालने के बाद कढ़ी को नहीं चलाया इसके उबाल आने तक, तो कढ़ी फट जाएगी। तो देखिए, कुछ ही देर में कढ़ी में उबाल आ गया है, और कढ़ी में काफी अच्छे झाग भी बन रहे हैं। तो जब कढ़ी पक जाएगी तो ये सारे झाग भी खत्म हो जाएंगे। अब कढ़ी को हमें लगभग आधा घंटा जरूर पकाना है, इससे कढ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके लिए ये जो पानी है वो धीरे धीरे सूखता जाएगा, तो इसके लिए मैं आधी कटोरी पानी इसमें और डाल रही हूँ, और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेते हैं।
अब कड़ी को तो हम धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए ये धीरे धीरे पकती रहेगी। तब तक हम पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे कर देते हैं साइड में। और अब हम पकोड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल के अंदर हम डालेंगे 1 कप बेसन, या आप एक बड़ी कटोरी बेसन ले लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग, चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। थोड़ा ही पानी इसमें डलेगा, ज्यादा पानी नहीं डालना है, यानी बैटर ज्यादा रनी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी डालकर विस्कर की सहायता से हम इसे अच्छे से विस्क कर लेते हैं, ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। हम इन पकोड़ा कड़ी के लिए जो पकोड़े बनाएंगे उसमें सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर भी जो पकोड़े बनेंगे वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। एक खास ट्रिक अपनाएंगे। तो देखिए मैंने सिंपल बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है। अब हम एक कटोरी के अंदर पानी लेंगे और जो बैटर हमने तैयार करके रखा है उसमें से थोड़ा सा बैटर इस पानी में गिराकर देखते हैं। तो देखिए जो बैटर हमने तैयार किया है वो नीचे तले में बैठ गया है, क्योंकि बैटर अभी काफी हैवी है। हैवी होने के कारण ये तले में बैठ गया है। तो अब इस बैटर को हमें एकदम हल्का करना है। जब बैटर अच्छा हल्का हो जाएगा तभी जो पकोड़े बनेंगे वो सॉफ्ट बनेंगे और फूले हुए बनेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस 2-3 मिनट के लिए इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटना है। जब हम इस तरह से बैटर को फेंटते हैं तो इसमें काफी अच्छा एरिएशन हो जाता है, और उस एरिएशन के कारण देखिए बैटर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। ये काफी फूला फूला हो गया है। तो जब हम पकोड़े ऐसे बनाएंगे तो वो काफी अच्छे फूलेंगे। तो इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, और उधर हमारी कड़ी भी पकती रहेगी। और इतने में हम ये पकोड़े बनाकर भी तैयार कर लेंगे। तो बैटर का मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। दोबारा से कटोरी में पानी लेंगे और बैटर डालकर चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बैटर इतना हल्का हो गया है कि ये पानी के ऊपर तैर रहा है और अपनी शेप भी होल्ड किए हुए है। बिल्कुल भी ये फैल नहीं रहा है। तो बढ़िया सॉफ्ट पकोड़े बनाने के लिए बैटर एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। अब बैटर को आप चाहे तो 2 चम्मच की हेल्प से भी गिरा सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े ही हम बनाएंगे, क्योंकि ये कढ़ी में जाने के बाद काफी अच्छे फूलते भी हैं। तो ये देखिए मैंने 2-2 चम्मच से बना दिए हैं, लेकिन मुझे हाथ से बनाना ही इजी लगता है, तो मैं फटाफट से हाथ से सारे पकोड़े बना लेती हूँ। यहाँ पर हमने सिंपल पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि जो कढ़ी बनती है वो काफी फ्लेवरफुल होती है, उसमें काफी खड़े मसाले डाले जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो इन पकोड़ों में आलू भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। तो वो वाले पकोड़े भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ी में हर तरह के पकोड़े ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सारे पकोड़े मैंने बना लिए हैं। ये देखिए एक एक करके मैं डालती जा रही हूँ। अब मीडियम फ्लेम रखते हुए इन पकोड़ों को हम अच्छा लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। अब क्योंकि हमने हाथ से ही बैटर कढ़ाई में गिराया है, तो पकोड़े बहुत ज्यादा गोल नहीं बने हैं, यानी ये अच्छे से तो फूले हैं, लेकिन एकदम गोल गोल पकोड़े नहीं बने हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में पकोड़े बना रहे हैं तो इन पकोड़ों के बैटर को आप किसी बोतल में भर लें, और फिर इन पकोड़ों के बैटर को आप किसी बोतल से गिराएंगे, तो जो पकोड़े बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा गोल बनते जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से ही पकोड़े बनाए हैं, इसलिए हाथ से ही बना लिए हैं। पकोड़े एकदम गोल लगे, इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी, जो वो टिप आप अपना सकते हैं। तो 2 पकोड़े जो पहले पक गए थे उन्हें मैंने निकाल लिया है, और बाकी के बचे हुए पकोड़ों को भी अच्छा लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए। अब बारी आती है मेरी एक फनी टिप बताने की, जो देखकर शायद आपको बहुत हंसी आए, लेकिन वाकई में बहुत ही कमाल की है। तो देखिए इस तरह जब पकोड़े बनते हैं तो इनके ऐसे कॉर्नर्स निकल आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कैंची से इन्हें कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये कॉर्नर एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो जाते हैं पतले होने के कारण। तो मैं इन्हें अलग कर लेती हूँ, और ये ऐसे ही सिंपल खाने में क्रिस्पी से बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। फिर जो पकौड़े बनते हैं तो बहुत ही गोल गोल रह जाते हैं, तो देखने में अच्छे लगते हैं। और काटने की वजह से क्या होता है कि इन पकौड़ों में होल भी हो जाता है, तो इससे ये कड़ी को भी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए थोड़े से गोल हो गए हैं ना। तो बस यही थी मेरी एक फनी टिप। तो आप ये टिप भी अपना सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और ये जो छोटे छोटे रह गए हैं ना इनके एजेस, इन्हें तो मैं जरूर से ही खाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। और जब तक हमने पकौड़े तैयार किए हैं, यहाँ पर कड़ी भी हमारी पककर तैयार हो चुकी है।
एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। और कड़ी को हमें ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि हमने पकौड़े बनाए हैं। तो जब पकौड़े हम कड़ी में डालेंगे तो कड़ी अगर थोड़ी पतली होगी तो पकौड़े बहुत ही अच्छे से कड़ी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल लेते हैं और इसे एक पैन में डालकर थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। पहले रोस्ट करके लेने से कसूरी मेथी का फ्लेवर भी अच्छा आता है और बहुत ही इजीली ये इस तरह से क्रश हो जाती है। तो कसूरी मेथी डालकर हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो कसूरी मेथी हमेशा लास्ट में ही आप कड़ी में डालें और जरूर से डालें, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है। तो कसूरी मेथी डालकर मैंने कड़ी को 1 मिनट के लिए पका लिया है और अब हम लास्ट में डाल देंगे इसमें जो हमने पकौड़े बनाए थे वो। तो जब पकौड़े कड़ी में डाल दें तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आपने कड़ी के अंदर पकौड़ों को पकाया तो पकौड़े हार्ड हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी पकौड़े डालें वो लास्ट में डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ी देर के लिए आप चाहे तो इसे कवर करके रख भी सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हम फाइनल तड़का लगा लेते हैं, जिसमें हम घी से लगाएंगे जिसको। तो मैंने 1 बड़ी चम्मच घी गरम कर लिया है। अब जैसे ही घी गरम हो जाए इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच राई। तो राई थोड़ी सी ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं। राई अच्छे से चटक गई है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। अच्छे से राई को, लाल मिर्च को पका लेते हैं और गैस का फ्लेम हम अब ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसे भी अच्छे से पका लेते हैं। तो ये तड़का लास्ट में कड़ी पर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इससे कड़ी खाने में भी और भी ज्यादा अच्छी लगती है। ऊपर से इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हम धनिया पत्ती भी ऐड कर लेंगे और धनिया पत्ती और तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये कड़ी हमारी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, देखने में टेम्पटिंग लग रही है। ये हमारी बहुत ही ज्यादा स्पेशल कड़ी बनकर के तैयार है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में बहुत ही सुंदर। और यकीन मानिए इस तरह से पकौड़े बनाकर आप जब ये कड़ी बनाएंगे तो सबको आपके घर में बहुत ही पसंद आने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस तरीके से एक बार पकौड़ा कड़ी जरूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए कड़ी देखने में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छे से फूले हुए हमारे छोटे छोटे पकौड़े। लेकिन जब ये पकौड़े कड़ी में डूबे रहते हैं तो धीरे धीरे और भी बड़े होते जाते हैं साइज में, क्योंकि ये कड़ी को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। तो ये हमारी पकौड़ा कड़ी बनकर एकदम रेडी है। मैंने इसको सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक पकौड़ा भी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, एक पकौड़ा मैंने ले लिया, अब इसमें तोड़ती हूँ। कितना ज्यादा सॉफ्ट है ये। आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए एक बार ये पकौड़ा कड़ी जरूर बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।